ओके, सो आज ही हमने कंप्लीट किया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और आज हम थर्ड चैप्टर शुरू करने वाले हैं दैट विल बी गोइंग टू योर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो ह्यूमन रिप्रो को शुरू करते हैं। इसमें हमें पढ़ना क्या है, फर्स्ट लेट्स दी टॉपिक वाइज, इसको टॉपिक वाइज देख लेते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, फर्टिलाइजेशन कैसे होती है और इम्प्लांट कैसे होती हैं, प्रेगनेंसी क्या होती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होती है, पार्चुरेशन क्या होती है एंड लैक्टेशन पीरियड क्या होती है। तो ये सारे 4 टॉपिक्स को हमें इसमें मेजरली पढ़ना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ रिप्रोडक्शन। Reproduction is why reproduction is necessary. Yes, to ensure the survival of species and transmission of genetic information from one generation to the next by producing their offspring, है ना। रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है? ताकि हमारे स्पीसीज का सर्वाइवल क्या रहे, इंटैक्ट रहे ऑन आवर ग्लोब, एंड हमारे जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो क्या करे, खुद को कैरी ऑन करते चले, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाए। अगर हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो क्या हमारा देर इज अ चांसेस कि हम लोग ज़्यादा अडेप्टेशन कर लेंगे या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अडेप्टेशन ज़्यादा अच्छी होगी? ऑफ कोर्स इट विल, द आंसर विल बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि जो हमारे जीन में वेरिएशंस होते हैं, दैट 0.1% ऑफ जीन वेरिएशन, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द अडेप्टेशन। उसी से हम लोग क्या करते हैं, अपने बॉडी को या फिर आपकी जो भी नेचर के साथ आप खुद को क्या कर सकते हो, अडेप्ट करते हो। जैसे जैसे अपकमिंग जनरेशन आती चल रही है, यू कैन अडेप्ट दोज थिंग्स। ओके, सो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, एंड वी आर वीवी पैरस। हम क्या होते हैं, वीवी पैरस होते हैं, और हम लोग डायरेक्टली एक यंग वंस को बर्थ देते हैं, ऑल दी ह्यूमन बींग्स एंड होमो सेपियंस। तो अगर हम बात करें तो डिस्टिंक्ट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या होती है, तो ये हमारे मेल में ही जैसे कि ये हमारे प्रेजेंट होते हैं, और हम जहाँ पे मेल में अगर देखते हैं तो ये हमारे फीमेल के फिजिकल स्टैंडर्ड से अलग होते हैं और एक्सटर्नल जेनाइटल से भी अलग होते हैं। और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स जो होते हैं, जैसे कि फेशियल हेयर, बॉडी हेयर, वॉइस पिच लो हो जानी, तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। देखो, सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो भी हो, डाइमॉर्फिज्म एक होगा, मतलब 2 ड्यूअल टाइप के होते हैं, एक पहले आपका प्राइमरी और एक होता है क्या, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स। तो प्राइमरी वाले में आपके जेनाइटल ऑर्गन्स की बात होती है, एंड सेकेंडरी में आपके फेशियल हेयर्स ग्रो करते हैं, बॉडी हेयर्स आती है, वॉइस पिच क्या होती है, लो हो जाती है। और मेल और फीमेल कैसे होता है, ये डिफरेंस आप लोग को पता करना चाहिए, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इन क्लास 10th कि मेल की वॉइस की पिच क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, लो हो जाती है। फीमेल में कैसी होती है, हाई और लो होती है। अब देखो बेटा, रिप्रोडक्टिव यूनिट जो है हमारे, ये क्या होते हैं, ये एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। जो हमारे बॉडी का जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है वो क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेट्स बोलते हैं। ये हमारे 2 टाइप्स के गैमेट्स होते हैं। मेल गैमेट्स होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ, और जो फीमेल गैमेट्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ओवा। ये जो सेक्स सेल्स और या फिर जो हमारे गोनाड्स होते हैं, सॉरी जो गैमेट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ये बनते हैं और एक सेपरेट और पेयर्ड ऑर्गन्स में होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोनाड्स। तो गोनाड्स समझ में आया, गोनाड्स क्या होता है, तो ये हमारे जो भी सेक्स सेल्स या फिर जो भी गैमेट्स बन रहे हैं एक सेपरेट पेयर्ड ऑर्गन्स में, जो कि मेल का कहाँ मिलेगा, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और फीमेल का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गोनाड्स। अब आ जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ लोकेटेड होती है, तो ये हमारे पेल्विक रीजन में लोकेटेड होती है। इसमें हमारे क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो एक स्क्रोटम होता है, पेयर ऑफ टेस्टिस होती है, उसी के साथ हमारे एसेसरी डक्ट्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, एंड साथ ही एक्सटर्नल जेनिटेलिया होती है। तो सबसे पहले टेस्टिस हमारा क्या होता है, तो टेस्टिस इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ये हमारा जो टेस्टिस होता है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, जो कि हमारे एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लाई करती है। ये एक थिन पाउच ऑफ स्किन के साथ देखने को मिलता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। और स्क्रोटम जो होता है हमारा क्या करता है, हेल्प करता है मेंटेन करने में टेस्टिस के लोअर टेम्परेचर को, लाइक जो हमारे 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर क्या होता है, हमारे इंटरनल बॉडी के टेम्परेचर से वो लो होता है, जो कि हमारा काफ़ी ज़रूरी होता है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए, मतलब स्पर्मेटोजोआ के फॉर्मेशंस के लिए। ठीक है, तो समझ में आए मतलब क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं। सबसे पहले तो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ होता है, तो पेल्विक और रीजन में होता है। स्क्रोटम जरूरी है, पेयर ऑफ टेस्टिस जरूरी है, एसेसरी डक्ट्स,
ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब जो टेस्टिस होता है वो क्या करता है, वो डेवलप करता है हमारे कहाँ पे, तो एब्डोमिनल कैविटी में, अर्ली फीटल लाइफ के, मतलब जब वो फीचर्स स्टेज में रहता है। लेकिन बाद में क्या कर जाता है, वो डिसेंड करके कहाँ पहुंच जाता है, स्क्रोटम में। और हर टेस्टिस के पास टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, जिसमें हमारे 1 से 3 क्या होते हैं, हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं। और जो भी हमारे वॉल होते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के, वो क्या बनाते हैं, एक सिंगल लेयर जर्माइनल इपिथेलियम होता है उसके पास। एंड वो क्या करते हैं, और फ्यू उसके पास कुछ सर्टोली और सस्टेनलस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सर्टोली सेल का काम क्या होता है, तो वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है हमारे जो भी डेवलपिंग स्पर्म्स होते हैं उसको, और सिक्रीट करते हैं हमारे एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, मतलब ABP प्रोटीन को वो क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मैं ऑर्गन की बात करें तो सबसे पहले यूरिनरी ब्लैडर होगा, देन वहाँ से यूरेटस होंगे, फिर उसके बाद वहाँ से वास डिफरेंस आता है। वास डिफरेंस हो गया आपके, उसके बाद आपका ये सबसे पहले तो स्क्रोटम से आता है, ठीक है। स्क्रोटम, वहाँ पे टेस्टिस होगा, टेस्टिस में आपका इपिडिडाइमस, फिर आपका वॉस डिफरेंस, देन आपका ये क्या कहते हैं, आप सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, इजैकुलेटरी डक्ट्स, कॉपर्स ग्लैंड को देखोगे, फिर आपके ये क्या कहते हैं, उसमें जो मसल्स होता है, फिर यूरेथ्रा, एंड देन आपके ऑरिफिस और यूरेथ्रा के, ठीक है। अब देखो, अब आपको ये तो मैंने बता दिया कि आपके जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होता है, जिसमें क्या होता है, 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। तो इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में क्या होता है, हमारा एक इंटरस्टिशियल्स या फिर लेडिक सेल्स प्रेजेंट होता है, जो कि क्या सिक्रीट करते हैं, एंड्रोजन हार्मोन को, जो कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल सेक्स हार्मोन, दैट इज योर टेस्टोस्टेरोन। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये हमारे क्लोज्ड होते हैं एक एंड से, और एक साइड से ये क्या करते हैं, ये ज्वाइन करते हैं, एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, रेटे टेस्टिस होता है। और वहां से हमारा जो भी छोटे छोटे आपके क्या है, सिलिएटेड डक्ट्यूल्स होते हैं, जो कि हमारा वास डिफरेंशिया क्या करता है, ओरिजिनेट करता है, वहां से निकलता है। फिर वास डिफरेंशिया क्या करता है, हमारे लीव करके टेस्टिस को चले जाते हैं, और वो किस में ओपन हो जाते हैं, एपिडिडाइमस में। तो अगर आपसे कोई इसकी सीरीज पूछ लेंगे तो क्या होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एंड देन आपका क्या होता है, वास रेटेड टेस्टिस, वास इफ्रेंसिया, एंड देन एपिडिडाइमस। तो वास डिफरेंस क्या होता है, तो वो कनेक्टेड होते हैं किससे, एपिडिडाइमस से, एंड उसके टेल एंड्स होते हैं। इसमें जब यूनियन हो जाते हैं कैनाल्स के, तो वो क्या बनाता है, सेमाइनल वेसिकल्स बनाते हैं, एंड वास डिफरेंस क्या करते हैं, हमारे इजैकुलेटरी डक्ट को बनाते हैं। ये डक्ट क्या करता है, स्टोर करता है और ट्रांसपोर्ट करता है जो भी स्पर्म्स होते हैं उसको, किससे, टेस्टिस से लेकर के थ्रू आवर यूरेथ्रा, मतलब आउटसाइड थ्रू दी यूरेथ्रा। फिर ये हमारा एक पेनिस होता है वहाँ पे, जो कि हाईली सिलेंड्रिकल एंड हाईली वेस्कुलराइज्ड कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। ये इन लार्ज एंड होता है जो भी पेनिस का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लैंड पेनिस बोलते हैं, जो कि कवर्ड होता है किससे, एक लूज फोल्ड हमारे स्किन से, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिप्यूस या फिर फोरस्किन। एंड देन हमारा जो सीमेन होता है वो क्या होता है, वो कलेक्शन होता है सिक्रीशंस का, जो भी हमारे सेमाइनल वेसिकल से निकलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलते हैं, एंड कूपर्स ग्लैंड से निकलते हैं, और स्पर्म्स जो भी हमारे टेस्टिस से निकल रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूरे को कंबाइन करके सीमेन बोला जाता है। अब आ जाते हैं मेल एसेसरी ग्लैंड्स क्या है। तो मेल एसेसरी ग्लैंड्स हमारे 3 तरह के ग्लैंड्स होते हैं, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। जो आपके सेमिनल वेसिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पेयर्ड होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, कॉइल्ड होते हैं, सैक लाइक वो स्ट्रक्चर होते हैं, और ये कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, तो हमारे यूरिनरी ब्लैडर के बिहाइंड में। ये क्या करते हैं, विस्कस फ्लूइड को सिक्रीट करते हैं, जिसमें आपको मेन पार्ट, जो कि उसमें क्या होता है, तो मेन पार्ट जो होता है आपके इजैकुलेट का यही होता है। सेमाइनल फ्लूइड्स में हमारे क्या होते हैं, फ्रक्टोज होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, और कुछ क्लॉटिंग प्रोटीन्स भी पाई जाती है। तो सेमिनल वेसिकल समझ में आया, तो ये पेयर्ड होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, कॉइल्ड होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट पीछे होते हैं। ये हमारे विस्कस फ्लूइड को ये क्या कहते हैं, सिक्रीट करते हैं, जो कि हमारा मेन पार्ट होता है इजैकुलेट का। फिर हमारा आ जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, वो चेस्टनट शेप्ड का होता है। ये ग्लैंड जो होता है हमारे बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर पे पाया जाता है, और ये क्या करते हैं, हमारे सराउंड करते हैं पूरे जो भी हमारे फर्स्ट पार्ट होते हैं यूरेथ्रा को, उसको। जो प्रोस्टेट फ्लूइड होते हैं उसमें क्या होता है, हमारे सिट्रिक एसिड
पाए जाते हैं, जो कि हमारे स्पर्म को न्यूट्रिएंट्स देते हैं। और एक बहुत ही नंबर्स ऑफ एंजाइम जैसे कि एमएलएज होते हैं, पेप्सिनोजेन होते हैं एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स पे होते हैं। फिर हमारा जो थर्ड है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कूपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। तो ये हमारा कैसा होता है, ये पेयर होता है, पी साइज स्ट्रक्चर्स होती है मटर के जैसे, और ये हमारे कहाँ लाई करते हैं, तो यूरेथ्रा के एडजेसेंट में, और वो भी पेनिस के बेस पे। और ये क्या करते हैं, एक क्लियर विस्कस म्यूकस सिक्रीट करते हैं, जो कि किसके तरह एक्ट करता है, लुब्रिकेशन की तरह, लुब्रिकेटिंग होता है ये। और ये अल्कलाइन फ्लूइड इसके साथ क्या करती है, सिक्रीट की जाती है, जो कि न्यूट्रलाइज करता है किसी भी तरह का एसिड या फिर जो भी यूरिन रिमेनिंग जो हमारे यूरेथ्रा में होता है। जो यूरिन की वजह से कोई भी एसिड अगर आ रही है तो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम किसका है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स का। ओके, नेक्स्ट है हमारा हार्मोनल कंट्रोल हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो अभी तक आपको पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर समझ आ गया है तो अच्छी बात है। गो विथ नाउ वी विल स्टार्ट दी हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखो हार्मोनल कंट्रोल कैसे होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। जो भी हमारा ग्रोथ है, मेंटेनेंस है और फंक्शंस है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, ये हमारा क्या हो रहा है, तो नॉर्मल हमारे अंडर हार्मोनल कंट्रोल के अंदर होता है। जैसे कि हमारे GnR है, जो कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होते हैं। ये हमारा सिक्रीट कौन करता है, हाइपोथैलेमस। ये हमारा स्टिमुलेट कैसे होता है, तो जो भी हमारे एंटीरियर लोब होते हैं प्यूटिटरी ग्लैंड के, वो सिक्रीट करते हैं और रिलीज करते हैं किसको, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH और FS को, मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। LH ऑल्सो हमारा कहाँ, ये क्या कहते हैं इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, तो इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन ICSH। जो मतलब आपके LH जो होते हैं, देखो गोनाडोट्रोपिन जो रिलीजिंग हार्मोन है उसको सिक्रीट कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस कर रहा है। जब ये हार्मोन आती है तो फिर ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट करती है जाकर के किसको, प्यूटिटरी ग्लैंड को। तो प्यूटिटरी ग्लैंड फिर क्या सिक्रीट करती है, हमारी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब LH और FS को सिक्रीट करती है। जब ये सिक्रीट हो जाती है तो LH को हम लोग और क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये हमारा कौन इसको टेकअप करता है, तो ये लेडिक सेल, और इसका रिजल्ट यही होता है कि हमारा किसका सिक्रेशन होता है, एंड्रोजेंस का। और टेस्टोस्टेरोन हमारा क्या है, तो ये एक प्रिंसिपल एंड्रोजन इसको बोला गया है। अगर हम FSH की बात करते हैं, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होती है, वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है कि हमारे एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को क्या करे, वो प्रोडक्शन बढ़ा दे, किससे, बाय द हेल्प ऑफ सर्टोली सेल्स। यहाँ पे हमारा सिंथेसिस जो FSH का होता है वो इनहिबिट कर दिया जाता है किस हार्मोन के द्वारा, इनहिबिन के द्वारा। और यहाँ पे सिक्रीट किया जाता है जो भी हमारा सर्टोरी सेल्स होते हैं, वहाँ पे सिक्रीट होता है किससे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के, मतलब सर्टोली सेल्स ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। मतलब सर्टोली सेल्स कहाँ प्रेजेंट है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। और FSH क्या करता है, ये हमारा स्पर्मेटोगोनिया पे एक्ट करता है और स्टिमुलेट करता है किसको, स्पर्म के प्रोडक्शन को। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि एक हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या आया, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस किसको स्टिमुलेट करेगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, मतलब GnRH को। फिर वो जाकर के एंटीरियर प्यूटिटरी के पास जाएगा। एंटीरियर प्यूटिटरी क्या करती है, दो तरह की हार्मोन रिलीज करती है, वो कौन कौन सी है, FSH और LH। FSH कहाँ जाता है, हमारा सर्टोली सेल्स के पास जाता है। फिर वहां से वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है किसको, स्पर्मेटोजेनेसिस को। और उसके साथ दूसरा उसको क्या कहता जाता है, इनहिबिन का काम करता है, मतलब उसको रोकते भी रहना है, मतलब ओवर प्रोडक्शन भी नहीं होना चाहिए। फिर LH क्या करता है, तो वो लेडिक सेल्स के पास जाता है, वहां से हमारा टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है। टेस्टोस्टेरोन कहाँ जाएगा, टेस्टिस के पास, वो भी सर्टोली सेल्स। एंड देन इस टेस्टोस्टेरोन, फिर टेस्टोस्टेरोन की वजह तो फिर ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाता है, और जो भी अदर ऑर्गन्स जो भी टेस्टोस्टेरोन पे रिस्पॉन्ड करते हैं उसके पास ये जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है, तो ये आपके एंटीरियर प्यूटिटरी से होती है, जो कि LH रिलीज होने के बाद देन लीडिंग सेल्स से, एंड देन वो आपका कहाँ जाता है, टेस्टोस्टेरोन में। तो बेसिकली आपका यही पूरा हार्मोनल कंट्रोल होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब कुछ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। टुडे वी विल ओनली कंप्लीट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नेक्स्ट क्लास वी विल कंप्लीट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो आपके डिसऑर्डर्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, सबसे पहला प्रोस्टेटिस। देखो कभी भी किसी भी डिजीज में, मतलब किसी भी अगर ऑर्गन में आइटिस लग जाए, जैसे कि अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमेटॉइड अर्थराइटिस, जहाँ भी आइटिस लगता है, गैस्ट्राइटिस, डर्मेटाइटिस,
तो ये सारे क्या होता है, इन्फ्लामेशन बताता है। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, मतलब कि वहाँ पे क्या हो गई है, स्वेलिंग हो गई है, या फिर वो किसी भी वजह से हो सकती है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकती है, केमिकल इम्बैलेंस हो जाए, वाटर फ्लूइड आकर के इम्बैलेंस कर दे, या फिर कोई भी इन्फेक्शन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कोई भी इन्फेक्शन हो जाती है, उस केस में क्या हो जाती है, वही इन्फ्लामेशन होती है। तो सबसे पहला है प्रोस्टाइटिस। तो इसमें क्या हो जाता है, जो हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं वो क्या करते हैं, जनरली क्या इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, वो किसी भी इन्फेक्शन की वजह से हो जाते हैं। तो क्या कहते हैं, प्रोस्टेटिस की वजह से क्या हो जाता है, तो हमें पेरिनियल और टेस्टिकुलर डिस्कम्फर्ट फील होता है, जिसमें आपको माइल्ड डिसोरिया, मतलब कि आपको यूरिनेशन ज़्यादा होती है, एंड सिम्टम्स देखते हैं यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन के, मतलब यूरिन में प्रॉब्लम आपको होगी अगर आपको प्रोस्टेटाइटिस होती है तो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। इसमें क्या होता है, तो हमारा प्रोस्टेट जो ग्लैंड होता है वो बड़ा हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है, और ये हमारा किसको कंप्रेस करने लगता है, यूरेथ्रा के, जिसके वजह से हमको फ्रीक्वेंटली नाइट यूरिनेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉक्ट्यूरिया बोलते हैं, जिसको रात के टाइम पे ज़्यादा यूरिनेशन होती है तो उसको नॉक्ट्यूरिया बोला जाता है, और यहाँ पे डिफिकल्ट और पेनफुल मिक्चुरेशन देखने को मिलता है। फिर आ जाते हैं हाइड्रोसील। हाइड्रोसील आपने ये बहुत ही कॉमन बीमारी है एक्चुअली में, हाइड्रोसील जो होती है। तो इसमें क्या हो जाता है, हमारा एक्यूमुलेशन हो जाता है फ्लूइड का, जो कि हमारे यूजुअली कहाँ पे हो जाता है, ट्यूनिका वेजिनलाइसिस ऑफ टेस्टस में। इसका सॉल्यूशन यही है, यू कैन प्रिवेंट इट बाय वेयरिंग अ वेरी सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल अंडरगारमेंट्स, एंड मोर ओवर दैट यू कैन गो फॉर अ ट्रीटमेंट। आप इसकी ट्रीटमेंट कराओ, देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रीटमेंट प्रेजेंट इन दी मार्केट अवेलेबल। देन द सेकेंड वन इज इनग्वाइनल हेर्निया, ये भी सुना होगा आप लोगों के लिए। तो इसमें क्या हो जाती है, जो भी हमारे इनग्वाइनल टिश्यूज होती है उसकी टियरिंग हो जाती है, जिसके वजह से हमारा प्रोट्यूजन हो जाता है हमारे इंटेस्टाइन के पार्ट में। मतलब क्या होता है, इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट हमारे स्क्रोटम में चला जाता है, तो इट्स अ वेरी टफ सिचुएशन ना, अगर आपका इंटेस्टाइन का पार्ट कहाँ चला जा रहा है, स्क्रोटम में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनग्वाइनल हर्निया, तो फिर उसी को अलग किया जाता है। फिर होता है हमारा प्रोस्टेट कार्सिनोमा, मतलब प्रोस्टेट कैंसर। तो ये हमारा कैंसर हो जाता है प्रोस्टेट का, जैसे कि मेलिग्नेंट प्रोस्टेट सेल्स क्या करते हैं, हमारा स्टिमुलेट करते हैं टेस्टोस्टेरोन को, तो इसके ट्रीटमेंट में हमें क्या करना पड़ता है, टेस्टिस को ही रिमूव करना पड़ता है, तो वहाँ पे आपके उसके बाद फॉर्मेशन नहीं हो सकती है आपकी, मतलब गैमेट्स की। नेक्स्ट इम्पोटेंसी क्या होता है, इम्पोर्टेंट किसको बोलते हैं, मतलब कि जो भी एडल्ट मेल है वो इनेबल है, मतलब वो अचीव नहीं कर पा रहा है पेनाइल इरेक्शन को, उसे क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंट बोलते हैं। ये हमारा क्यों हो सकता है, तो कोई भी फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल या फिर न्यूरोमस्कुलर डेफिशिएंट्स की वजह से ये इंसानों में देखने को मिलता है। एंड देन हमारा स्टेरिलिटी आती है। स्टेरिलिटी क्या होती है, तो इसमें जो हमारा स्पर्म्स होता है वो क्या है, इनफर्टाइल होता है, क्योंकि वो फर्टिलाइज नहीं कर पाता है ओवम को, डेट वाज स्टेरिलिटी। तो इनफर्टाइल जो हमारे स्पर्म्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेरिलिटी बोलते हैं। फिर हमारा क्रिप्टो ऑर्किडिज्म क्या होता है, तो ये इसमें हमारा क्या हो जाता है, तो फेलियर हो जाता है जो हमारा टेस्टिस होता है। फीटस स्टेज में क्या था, जो हमारा टेस्टिस था वो किस में था, एब्डोमिनल कैविटी में था, तो वो डिसेंड नहीं हो पाता है, मतलब वो स्क्रोटम तक नहीं पहुंच पाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म बोलते हैं। ये हमारा क्यों होता है, तो ये हमारी डिफिशियंसी हो जाती है टेस्टोस्टेरोन की फीटल टेस्टिस में। ये हमारा धीरे धीरे करके, मतलब आपको देखने को, मतलब बाई एज के साथ पता चलता है, तो स्पॉन्टेनियसली हमारा डिसेंडेंट नहीं होता है, इवन द एज ऑफ 1 ईयर, 1 साल के बच्चे तक में भी नहीं होता है। हार्मोनल इंजेक्शंस भी इसमें दिए जाते हैं, फिर भी नहीं होता है, बट लेटर ऑन उसकी ट्रीटमेंट या तो सर्जिकल प्रोसीजर से करें या फिर आपके हैंड मूवमेंट्स के थ्रू उसको किया जाता है। देन आपके टेस्टिस जो होते हैं वो एब्डोमेन से कहाँ पहुँचते हैं, स्क्रोटम में। अगर वो नहीं पहुँचते हैं तो फिर ये भी एक स्टेरिलिटी का ही केस बन जाता है। तो ये आपके डिसऑर्डर्स थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो मेल रिप्रोडक्टिव के बारे में हम लोगों ने इतना पढ़ लिया है। इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें से आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, इवन इन द प्रीवियस 2 चैप्टर्स जो मैंने लेक्चर्स अभी आपको अपलोड करके दिए हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।